पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि ये क्या है, कि एपिडिडमाइटिस क्या है। कहीं ना कहीं वो वेरिकोसील को समझ जाते हैं या ऑर्काइटिस समझ जाते हैं या कोई हाइड्रोसील समझ जाते हैं, लेकिन वो एपिडिडमाइटिस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। अक्सर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम टेस्टिकल्स में होती है तो हो सकता है वो अपना अल्ट्रासाउंड कराए या उनकी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं एपिडिडमाइटिस लिखा हुआ आता है। तो पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि ये क्या है, कि एपिडिडमाइटिस क्या है। कहीं ना कहीं वो वेरिकोसील को समझ जाते हैं या ऑर्काइटिस समझ जाते हैं या कोई हाइड्रोसील समझ जाते हैं, लेकिन वो एपिडिडमाइटिस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ ये क्या है। एपिडिडमिस आपकी एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो आपके टेस्टिकल्स के पीछे वाले हिस्से में रहती है। वो क्या करती है, आपके स्पर्म को, जो भी आपका टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, वो उसको कैरी करने का काम करते हैं, वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी रीजन की वजह से, अगर किसी चाहे तो ट्रॉमा हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है कभी कभी, और वो इन्फ्लेमेशन आपको पेन कर सकता है, आपके टेंडरनेस बढ़ा सकता है। तो वही आपकी, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो रिपोर्ट्स में वो आपका एपिडिडमाइटिस लिखा हुआ आता है। इसके अलावा आप इसके लिए एक सीवीसी करा सकते हो, आप यूटीआई से रिलेटेड कोई जांच करा सकते हो जिसमें आपके इन्फेक्शन के बारे में पता चले। अब ये कॉज क्या कर सकता है, कि इसके क्या क्या सिम्टम्स बन सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एपिडिडमाइटिस सबसे पहले आपके टेस्टिकल्स में सीवियर पेन क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे चाहे तो कोई टेस्टिकल्स हो गया, वहाँ उसमें सूजन आ सकती है। आप वहाँ पे हाथ लगाते हो तो वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। वो पेन आपका कहीं ना कहीं कभी हो सकता है कि दूसरे टेस्टिकल्स में भी रेडिएट हो रहा हो। तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आप किसी आसपास डॉक्टर से मिलो। वो आपको, अगर ये इन्फेक्शन रिपोर्ट्स में आता है तो हो सकता है एंटीबायोटिक्स चलाए। एंटीबायोटिक्स के बाद आपको नॉर्मल सलाह यही है कि आप कोई बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उसको रुमाल में रख के हल्की फुल्की 1 या 2 मिनट के लिए सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको उस वक्त के लिए वो इन्फ्लामेशन थोड़ी सी कम लग जाए। या आपके अगर टेस्टिकल्स थोड़े से गर्म है या वहाँ पे सूजन आ रही है तो वो भी थोड़ा उससे कम हो जाएगी। एपिडिडमाइटिस क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दे सकता है आपके टेस्टिकल्स में या किसी और प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले जो वो स्पर्म को कैरी करता है वो आपके स्पर्म को डैमेज करने का काम कर सकता है, या फिर जो एपिडिडमिस की लेयर होती है उसी में इन्फेक्शन क्रिएट करके उसी को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। जिसके बाद आप देखोगे शायद कभी आप सीमन एनालिसिस कराओ और वो रिपोर्ट्स में आपके स्पर्म काउंट या तो कम आ रहे हो या बिल्कुल ही डेड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से आ रहे हो, इन्फेक्शन की वजह से आ रहे हो। ये इन्फेक्शन आपके चाहे यूटीआई से रिलेटेड हो, आपकी प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से हो गया हो, या आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया हो कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, फूड पॉइजनिंग की वजह से इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो गया हो, या फिर आपने कभी कैथेटर डला हो आपके पेशाब ना आने की वजह से, तो वो कैथेटर भी कई बार आपको इन्फेक्शन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्टिकल्स में पेन क्रिएट करती हैं, टेंडरनेस बढ़ाती हैं वहाँ पे। कई बार एपिडिडमाइटिस और टॉर्जन, इनके सारे सिम्टम सेम ही होते हैं कि आपको पेन क्रिएट करेगा। आप एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते कि वो क्या चीज़ बन रही है। उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो एक सीमन कल्चर करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन प्रॉपर क्लियर होकर आ जाएगा कि वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है। अगर पेट से रिलेटेड है तो वो इकोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप आसपास डॉक्टर से भी मिल लिए फिर भी आपको प्रॉब्लम लगातार बन रही है या पेन बढ़ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सही गाइडेंस ले सकते हैं, सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि टेस्टिकल्स या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम को आप निगलेक्ट ना करें। जब आपको पता चल जाए तभी उसकी जाँचें कराएँ और एक सही सलाह लेने के लिए थोड़ा सा तत्पर हो जाएँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।